हेलो हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल सिलसिला। तो आज है नवमी की पूजा का दिन और यहाँ सुबह सुबह मैं बना रही हूँ भोग। मैं नहा चुकी हूँ, नहाने के बाद मैं भोग बना रही हूँ। अभी जो है चेरी सो रहा है और हस्बैंड जो है स्कूल जा चुके हैं, आज भी उनकी छुट्टी नहीं थी। तो जो भी नए व्यूअर्स मेरे चैनल को देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और पुराने व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करिए और पास ही दिए गए बेल बटन को ज़रूर क्लिक करिए ऑल नोटिफिकेशन पर, ताकि आप लोगों को जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं हर एक नई वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए आज की जो नवमी पूजा का दिन है वो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं नवमी भोग बना ले रही हूँ, मतलब कंजकों के लिए और माता रानी के लिए। तो यहाँ पर जो सारी चीज़ें सामग्रियाँ लगती है ना वो पूरी पूरी नई लगती है। मतलब कढ़ाई वगैरह तो वही रहेगी, वो भी मैंने पूजा के लिए अलग रखी हुई है। और रोज़ के खाने वाली बर्तन में इनका भोग नहीं बनता है क्योंकि माता रानी को चढ़ाना होता है। तो उनके लिए जो भी पैकेट, जैसे मैं यहाँ पे बना रही हूँ सूजी का हलवा, चने की सब्ज़ी और पूड़ी। तो माता रानी का प्रिय भोग भी यही होता है, तो मैं आज वही बना रही हूँ। तो यहाँ पर मेरी सूजी जो है ना बन के रेडी हो चुकी है, तो मैं उसे निकाल ले रही हूँ ताकि मैं जो चने मैंने साइड में उबालने के लिए रखे हैं वो चने भी मैं इस कढ़ाई में डालकर अच्छे से फ्राई कर सकूँ। ये कप में, छोटी सी कप में मैंने मसाले पहले से ही घोल के रख लिए थे ताकि वो थोड़ा सा हलवा बन चुका है और बनने के बाद मैं इसे साइड में निकाल ले रही हूँ। बर्तन लिमिटेड ही रहते हैं पूजा के बर्तन, इसलिए इस तरह से मैं साइड में निकालते हुए अपनी सारी चीज़ों को बना ले रही हूँ। तो यहाँ मैंने जो कप में अपने मसाले देखे ना उसे मैं कढ़ाई में डाल के तेल डालने के बाद उसके बाद मैं इसे भून ले रही हूँ। जब तक ये भुनेंगे तब तक हमारे चने जो है वो पक चुके हैं। तभी चनों को मैं अच्छे तरह से फ्राई कर ले रही हूँ। और ये आप देख ही रहे हैं सारी चीज़ें नई हैं। तो यहाँ पे मैं छोटी सी, मेरी एक लोहे की कढ़ाई है, उसमें मैं पूड़ियाँ तल लूँगी। तो यहाँ मैं बार बार सफाई कर रही हूँ ताकि गंदगी बिल्कुल ना हो और माता रानी का भोग एकदम स्वच्छ और सात्विक बने। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं स्वाद के लिए लास्ट में चने की सब्ज़ी में मीठा डालती हूँ, मतलब गुड़ आप डाल सकते हो या फिर थोड़ा सा चीनी डाल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें अलग से ही रखी हुई रहती है। तो मैं काम छोड़कर चली गई थोड़ा सा चेरी को देखने, क्योंकि चेरी सो रहा था तो मैं सारा कुछ बना ले रही थी। लेकिन अब जो है ना चेरी उठ चुका है, तो इसी दौरान मैं उसे देखने के लिए चली गई कि वो सही है नहीं। तो थोड़ा सा उठ के मैंने उसको थोड़ा पुचकारा लाट दिया। तो यहाँ पर वो अपने मस्ती में थोड़ा सा नीचे खेल रहा था। तो तब तक मैंने क्या किया ना कि माता रानी के लिए तो हमें जो भोग बनाना होगा ना वो घी में ही बनाना होता है। तो मतलब जो पूड़ियाँ आप तलेंगे हम वो घी में ही तलेंगे। तो यहाँ मैंने घी ऑलरेडी गर्म किया हुआ था, पर मुझे थोड़ा कम लगा तो मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया ताकि हमारी जो पूड़ियाँ ना वो अच्छे से फूली फूली निकल के आ सके। तो यहाँ पर जब तक घी अच्छे से गर्म हो रहा है मैं थोड़ी देर इंतज़ार कर रही हूँ। और ये चेरी जो मान नहीं रहा था तो मैंने उसे थोड़ा सा गोदी में लेके अपना खाना रेडी करके तैयार कर रही हूँ। और वो भी साथ साथ में देख रहा है कि मम्मा क्या कर रही है। उसने पूरा पानी अपने बॉडी पे डाल लिया था, तो क्योंकि दोनों चीज़ें मुझे साथ साथ करनी है और वो बाल्टी में पानी रखा हुआ था, तो उसने पूरा पानी अपने शरीर पर डाल लिया। अब मैं थोड़ा सा चना पका के गैस अभी ऑफ कर दूँगी और थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद मैं पूड़ियाँ तल ले रही हूँ। पूड़ियाँ तलने के बाद जैसे ही मेरी पूड़ियाँ तल के रेडी हो जाएगी, मैंने चेरी का जो है कपड़ा निकलवा दी है साइड में। अब उसके लिए गर्म पानी करूँगी क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, सर्दी लगी हुई है, तो उसे भी मैं नहला दूँगी। तो ये आप देख ही रहे हैं मेरे कुर्ते में पानी पानी लग चुका है क्योंकि चेरी भीग चुका था, तो उस वजह से दिक्कत हो रही थी और उसके वजह से ही मेरे कुर्ते में भी पानी लग गया। तो ये लीजिए हमारी चने की सब्ज़ी, छोले, हलवा और फूली फूली पूड़ियाँ, माता रानी का भोग हो गया है रेडी टू सर्व। तो चलिए आज यहाँ पे आज की जो नवमी पूजा है वो स्टार्ट करते हैं। तो नवमी पूजा के लिए मैं नहा धो के हो गई थी रेडी। यहाँ पर मैंने दही चूड़े का भोग लगाया क्योंकि हमारे में दही चूड़े का भोग सबसे मेन माना जाता है और इसलिए हम लोग दही चूड़े का भोग ज़रूर लगाते हैं। साथ में मैंने हलवा, चना और पूड़ी का भोग भी लगाया है क्योंकि ये माता रानी का फेवरेट भोग होता है। तो मिथिलांचल में आप जहाँ भी जाइएगा ना वहाँ पर दही चूड़े का भोग ही मेन माना जाता है। और हमारे यहाँ पर भी मेरी सासू माँ जो है वो दही चूड़े का भोग लगाती है। लेकिन कंजके क्या है ना, कंजकों का मन इतना भर जाता है वही सब चीज़ें खाते खाते, तो इसलिए मैं थोड़ा हलवा, चना और पूड़ी बना लेती हूँ क्योंकि ये माता रानी की भी फेवरेट है और साथ साथ में बच्चे थोड़े से खा लेते हैं। अगर आपके घर में कन्याएँ आएँ और भूखे चले जाएँ
तो क्योंकि उनका मन नहीं लग रहा वो खाने में, तो वो अच्छा नहीं लगता है। इस वजह से मैंने ये चना हलवा और पूड़ी का भोग बनाना शुरू किया। तो चेरी को भी मैंने नहला दिया, नहला के वो रेडी वेडी हो चुका है, मैं भी नहा के रेडी हो चुकी हूँ। तो आज का डे था पीकॉक ग्रीन का, तो यहाँ पर मैंने भी पीकॉक ग्रीन कलर की साड़ी पहन ली है, जैसा कि आप ये लुक देख पा रहे हो। और डे 9 पे चेरी को भी मैंने कुछ सेम वैसा ही पहनाया हुआ है, ताकि माता रानी की कृपा हमारे पे बनी रहे। तो मैं उसे कह रही हूँ कि थोड़ा सा साइड होके बैठे, और फ़ोन पे कोकोमेलन चला दिया था मैंने, ताकि वो देख सके। बच्चों को कोकोमेलन बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने पूजा अपनी अर्चना शुरू कर दी। तो पूजा अर्चना करते वक्त मैं पहले शुद्ध हो जाती हूँ, आसन को शुद्ध कर लेती हूँ, माता रानी को सिंदूर लगाती हूँ। तो माता रानी को यहाँ पे सिंदूर मैं पहले लगा दे रही हूँ, फिर मैं अपनी मांग भरती हूँ। इसके बाद ही मैं अपने आसन को शुद्ध करके पूजा वगैरह शुरू करती हूँ। तो चलिए, आज की नवमी की पूजा का आनंद आप भी उठाइए और मेरे साथ बने रहिए यूं ही मेरे सफ़र पर। हमारे यहाँ पर नवमी की पूजा बहुत थोड़ी लंबी चलती है, क्योंकि इसी दिन हमारा डाला जो आप साइड में देख रहे हैं बंधा हुआ, ये बच्चा या हस्बैंड खोलता है। तो यह डाला पूजा हो चुका था, नवमी की पूजा हो चुकी थी कंप्लीट। कंजक थोड़े लेट हो गए थे, तो वो आते ही मैंने उनको आसन दिया, पैर हाथ धुलाए और भोग के लिए मैं चली। तो चलिए, उन लोगों को पहले मैं कंजकों की पूजा कर लेती हूँ, उनको भोग खिला देती हूँ, नैवेद्य खिला देती हूँ, और फिर आपसे बात करती हूँ। यहाँ चेरी जो है मेरे साथ साथ मिलके उनको मदद कर रहा था और मस्ती भी कर रहा था, जिससे कंजकें जो कन्याएं कंजक आई थी ना, वो बहुत ही खुश थी, और चेरी को देख देख कर वो बहुत ही खुश हो रही थी। मैं उसे साइड भी कर रही थी ताकि वो उनको परेशान ना करे, लेकिन बच्चे ही हैं तो बच्चे तो परेशान थोड़े करते ही हैं।
तो इस तरह से मेरी कन्या पूजन हो गई और सबको आशीष देने के बाद मैंने दक्षिणा वगैरह दी और उनको छोटे छोटे गिफ्ट दिए और इस तरह से मेरी कन्या पूजन हो गई कंप्लीट। हमारे यहाँ 10वीं के दिन व्रत खोलते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल बटन को ज़रूर प्रेस करिए।